बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर उनको हल करेंगे, क्योंकि मोस्टली हर एग्ज़ाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट लॉस के बारे में आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम ये परसेंटेज प्रॉफिट की किस तरह से निकालें। तो इसके लिए पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको देखते हैं। सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या होती है? जब कोई भी आर्टिकल हम परचेज़ करते हैं तो जो उसकी कीमत होती है उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसको हम CP से डिनोट करते हैं। और दूसरी चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। ये क्या होती है कि किसी भी चीज़ को हम जिस कीमत के ऊपर हम उसको फ़रोख्त करते हैं, सेल करते हैं, ये उसकी सेलिंग प्राइस कहलाती है और इसको हम SP कहते हैं। एक होता है प्रॉफिट और एक होता है गेन। तो जो सेलिंग प्राइस अगर ग्रेटर देन हो हमारी कॉस्ट प्राइस है तो इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, यानी जो हमने जितने में चीज़ ख़रीदी है उससे महंगी बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो है लॉस, यानी कि अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो लेस देन हो कॉस्ट प्राइस है तो उसको हम कहेंगे लॉस, यानी कि हमारी जो जो कीमतें ख़रीद थी उससे जो आगे हमने फ़रोख्त की वो कम है, तो फ़रोख्त कम में किया तो हमें लॉस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम देखते हैं जो इन पूरे जो क्वेश्चन हैं उनमें इस्तेमाल होंगे। तो अगर हमें कहा जाए कि प्रॉफिट निकालो यानी गेन निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो है इसमें से जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास गेन निकल आएगा यानी प्रॉफिट निकल आएगा। अगर लॉस का कहे कि लॉस निकालो तो हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कर देंगे। क्यों? क्योंकि लॉस तभी होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेल प्राइस कम होती है। अगर हमें कहे कि गेन परसेंटेज निकालो यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालो तो हम क्या करेंगे कि जो गेन परसेंटेज है वो इक्वल होगा गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, यानी जो हमें प्रॉफिट होगा उसको हमने कॉस्ट प्राइस जो है उस पर डिवाइड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो याद रखिएगा। इसी तरह ही हम जो है लॉस परसेंटेज अगर हमें कहे कि वो निकालो तो वो भी सेम इसी पैटर्न के ऊपर ही होगी, यानी लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम जो है दोनों में देखेंगे कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, सिर्फ लॉस और गेन का फ़र्क आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये परसेंटेज, लॉस, गेन और ये सारा कुछ निकल आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि वैन जो है शॉपकीपर्स के बारे में आते हैं कि आप जो है सेलिंग प्राइस बताएं जब उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया, यानी 20% अर्न किया, 30% अर्न किया, तो तब हमने सेलिंग प्राइस बताने का जो फार्मूला होगा हम ऐसे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस जो भी उसने गेन परसेंटेज दी होगी उसको हम उसमें 100 में प्लस करेंगे और 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। तो ये इस तरीके से हमें जो है वो सेलिंग परसेंटेज जो है निकल आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो हमें गेन परसेंटेज भी बताएगा और कॉस्ट भी बताएगा। और अगर हमें कहे कि कॉस्ट प्राइस निकालो तो हम सिंपल वही करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो इसमें वो हमें सेल प्राइस और गेन परसेंटेज बता देगा। इसी फार्मूले को अगर हम थोड़ा रीराइट करेंगे तो वो हमें अब अगर हमें वो कहता है कि शॉपकीपर जो है उसको लॉस हुआ है तो आप जो है वो सेल प्राइस निकालो, जबकि इसमें हमें लॉस परसेंटेज भी देगा और कॉस्ट प्राइस भी देगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 में से लॉस प्राइस जो है उसको लॉस परसेंटेज उसको माइनस करके और 100 पे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस से कर देंगे। ऐसे ही कहता है कि सेल प्राइस निकालो तो उसमें हमें वो कॉस्ट प्राइस निकालो, तो ऐसे ही हम करेंगे 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, यानी ऊपर वाला जो फार्मूला है उसी को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये जो है वो लॉस के अंदर जो परसेंटेज उसने दी होगी या कॉस्ट या सेल प्राइस दी होगी तो उससे हम ये दोनों चीज़ें जो है वो निकाल सकेंगे। जस्ट इसमें आपने जो याद बात रखनी है वो फार्मूला है, इसको अगर आपने याद रखा तो आपको परसेंटेज यानी प्रॉफिट वगैरह के जो भी क्वेश्चन है वो कभी भी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि जिसमें हम डायरेक्ट जो है कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस जो है उसको हम निकाल सकते हैं। कि अगर हमें कोई कहा जाता है कि आर्टिकल जो है वो 35% जो है उसकी सेल प्राइस है तो बताएं कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो हम 35% को हम 100 में प्लस कर देंगे तो वो 135% उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर हमें वो इसका उल्ट कहता है कि हमें इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 35% देन उसकी जो सेल प्राइस होगी कितनी होगी, तो जो सेल प्राइस होगी वो उसमें से हम 100 में से 35 माइनस कर देंगे तो वो 65% वो उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। यानी कि टोटल हमारे पास 100% ही होता है, तो अगर वो प्रॉफिट होगा तो उसमें 100% में हम उतने परसेंट ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा तो उतने माइनस कर देंगे। अब हम जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उनको वन अप्लाई करते हैं। तो ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर राज 2500 इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000 फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने इसमें बताना है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 2000 है, ठीक है, और जो उसने सेल प्राइस की है उसकी वो है
2500 यानी कि 2500 है। अब हमें इसमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो हम निकाल लेते हैं। उसका फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 2500 में से 2000 जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। तो 500 हमारे पास जो है प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो गेन परसेंटेज का फार्मूला हमने देखा था, वो था गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो गेन यहाँ पे हमें जो है वो 500 हुआ है और कॉस्ट प्राइस जो है हमारी वो 2000 है और मल्टीप्लाई बाय हम उसको 100 कर देंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकल आएगी कि 2000 के ऊपर हमें कितना जो है प्रॉफिट हुआ है। तो ये 25% हमें जो है वो गेन हुआ है। तो इस तरह से हमने एक फार्मूला को याद किया और उसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पुट की। अगला क्वेश्चन है, ए मैन परचेजेस टीवी ऑफ 8000 एंड सेल इट एट 10% लॉस, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। अब इसमें लॉस हुआ है और हमने सेलिंग प्राइस बतानी है। तो इसका जो हम फार्मूला है वो ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसमें डाटा लिखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो हमारी 8000 है और जो सेल प्राइस है वो हमने मालूम करनी, जबकि लॉस जो है हमें 10% हुआ है। तो हमने इसमें सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला था वो सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो ये फार्मूला हमने पढ़ा था तो इसको हमने याद कर लेना है, क्योंकि इसी के अंदर ही हमने जस्ट जो ऊपर वैल्यूज़ दी हैं वो पुट करनी है और हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है वो हमारे पास 10 आ जाएगी, ओवर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है यानी कि जो हमारी सेल प्राइस है वो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि वो 7200 आ गई। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने जो भी 8000 से अबव वाले आंसर होंगे उनको स्किप कर देना है, क्योंकि हमारी लॉस हो रहा है। तो जो हमारी जो सेल प्राइस होगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होगी। तो इस तरह से हम इसका करेक्ट आंसर भी ट्रेस कर सकते हैं अगर हमें फार्मूला ना आता हो, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो सेल प्राइस से ज़्यादा होगी तो ही नुकसान होगा, तो ही तो लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आपने एलिमिनेशन इस तरह भी करनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेर बॉट ए शेयर ऑफ राज 1540 1540 एंड सोल्ड इट 12 इफ उमेर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर। क्या जो है हमने इसमें परसेंटेज जो है वो सेलिंग प्राइस जो है उसमें बतानी, इसमें उसने हमें परसेंटेज दे दी है। तो ये हमने इसका भी फार्मूला पढ़ा है पीछे कि अगर हमें वो परसेंटेज और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें बता दे तो हम उसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे। तो जस्ट इसका फार्मूला, तो कॉस्ट प्राइस इसमें हमारे पास जो है वो 1540 रुपये है और इसके ऊपर जो हमने सेलिंग प्राइस है वो निकालनी है, जबकि उसने हमें परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट की बता दी है वो है 25%। तो इसके ऊपर जो पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज, यानी जब प्रॉफिट होगा तो हम उसमें प्लस कर देंगे ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, जब हमें लॉस होगा तो हम गेन की जगह पे माइनस लॉस कर देंगे। तो यही फार्मूला है परसेंटेज निकालने का। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, गेन हमारा 25% है तो 25 आ गया और कॉस्ट प्राइस हमारी 1540 है। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 1925 आ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। यानी कॉस्ट प्राइस 1540 थी, 25% उसका जो है वो इजाफा हुआ तो वो 1925 होगी। तो इस तरह से हमें हमारे जो आंसर होंगे वो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर परचेज ए टेबल एंड सेल इट एट 4200 if incur a loss of 20%, find the cost price of table। यानी इसमें हमने क्या निकालना है जी, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब लॉस हो रहा है, उसने हमें देखें सेल प्राइस भी दे दी है और परसेंटेज भी दे दी है लॉस की, तो हम इसमें जस्ट वही फार्मूला जो है जो हमने याद किया हुआ है पीछे वही लगाएंगे। तो इसका जो डाटा है पहले वो हम लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ हमें उसने दी हुई है वो सेल प्राइस है वो है 4200, और जो दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर फाइंड करनी है वो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, और जो हमें लॉस हुआ है वो 20% हुआ है। तो इसका जो फार्मूला था वो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 ओवर 100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है। अगर हमें प्रॉफिट का कहेगा तो प्लस प्रॉफिट कर देंगे, अगर लॉस का कहेगा तो माइनस 100 में से लॉस कर देंगे। तो यही फार्मूला बार बार हमें यूज़ करेंगे और यही पेपर में आएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, 100 ओवर 100 माइनस 20% था लॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस 4200 थी। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है
वो आ जाता है इसका आंसर। इसको सॉल्व आउट करने के बाद 5250 यानी कि 5250 इसका जो आंसर आ जाता है। तो ये देखिए हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो इतनी ज़्यादा है और जो हमारी सेल प्राइस थी वो इतनी कम थी, इसलिए इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, इसलिए तो लॉस हुआ है। अगर हमारी सेल प्राइस ज़्यादा होती, कॉस्ट प्राइस कम होती तो हमें प्रॉफिट होना था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और हमारी सेल प्राइस कम है, इसलिए हमें लॉस हुआ है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को जो ऑप्शन है उनको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उमैर bought a cell phone from a shop. If he sells it at Ras 8,400 to Ali and earn a profit of 12%, find the price at which Umair bought the cell phone. यानी हमने उसमें बताया गया है कि जो उसने सेल फ़ोन है वो सेल कर दिया है 8400 में और उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 12% हुआ है और हमने इसमें कॉस्ट प्राइस बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ अगर हमने फार्मूले अपने जहन में रखे हुए तो ये हमें कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसमें हमने जो ये डाटा इसका लिख लिया है, तो हमने इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल फोन बतानी है। तो वही फार्मूला कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। तो इसके अंदर हमारा जो गेन परसेंटेज है वो 12% है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और सेल प्राइस की वैल्यू जो है वो जो हमारे पास 84 है वो लिखेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो इसकी वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं तो हमारे पास 100/112 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8400 हो जाएगा। तो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो 7500 आ जाएगी। तो इसमें एक बात याद रखनी कि जब भी हमारा जो प्रॉफिट होगा तो जो सेल प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो जो हमारी हमेशा जो सेल प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी। तो जो इस तरह के ऑप्शंस होंगे जिनमें कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी तो उसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर बॉट ए वॉच फ्रॉम फॉर 1200 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स द वॉच टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। यानी बहुत आसान क्वेश्चन है कि अब हमें जो है उसने ये जो डाटा दे दिया है, हमने जस्ट फार्मूला लगाना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी 1200 है और उसने हमसे क्या डिमांड कर रहा है कि हमें कह रहा है कि इसकी सेल प्राइस बताओ, जबकि उसने हमें 25% प्रॉफिट बता दिया। तो हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, इसकी 1200 आ जाएगी और जो बाकी डाटा है इसका प्रॉफिट हमारा जो है वो 25% है और हमने जो चीज़ इसके अंदर बतानी है वो बतानी है सेल प्राइस। तो ये जब प्रॉफिट आ रहा है तो वही पीछे वाला फार्मूला, सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। तो इस फार्मूले को आप याद रख लें और जो पीछे वाला लॉस वाला इसी का ही जो है वो लॉस वाला भी इसी तरह ही है। तो इन दोनों को आप याद रख लें, इसमें वैल्यूज़ पुट करें 100 प्लस 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1200 जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा वो हमारा जो सेल प्राइस है वो 1500 आ जाएगी। यानी अगर वो सेल प्राइस 1500 होगी तब उसको 25% जो है वो मुनाफा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का जस्ट एक और अगर वे के अंदर हम एक ट्रिक से अगर इनको हल करें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसका परफेक्ट वे है। तो अगर हम इसको ट्रिक से देखें कि एक शॉपकीपर बॉट ए वॉच ऑफ राज 1200 एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द वॉच टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो इसके हमने ट्रिक जो है वो पीछे पढ़ी थी। तो वो क्या थी कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 35%, देन जो इसकी सेल प्राइस होगी वो 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी। यानी ये हमने पढ़ा था कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम 100 में ऐड कर देंगे और वही हमारी उतने परसेंट जो है वो हमारा कॉस्ट प्राइस का होगा। तो इसमें हमारी जो सेल प्राइस है वो हमारी इक्वल होगी 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 35% प्रॉफिट था। अब यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी सेल प्राइस होगी वो शुड भी इक्वल होगी कि 100 के अंदर 25% हम ऐड करेंगे तो 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है हमारी प्राइस बन जाएगी। तो जो भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन होगा तो 125% ऑफ जो कॉस्ट प्राइस हमारी यहाँ पे 1200 है तो वो कितना बनेगा, तो 125% ओवर 1200, तो यहाँ पे परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो ये 100 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा वो 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों आंसर सेम है, लेकिन जो तरीका आपको आसान लगे उससे कर सकते हैं।